नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल राजधानी के जम्बूरी मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को होने वाली सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजाति दिवस की तैयारी चल रही है। यह साधारण कार्यक्रम नहीं है। जनजाति संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं हैं, उनका शुद्धिकरण। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संस्कृति को संरक्षित किया, समाज को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका जन्म दिवस पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 से 22 नवंबर तक मनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने और केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री के फैसले का हम सभी अभिनंदन करते हैं। पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। मुख्य कार्यक्रम भोपाल में किया जा रहा है। जनजाति योद्धाओं ने देश की लड़ाई लड़ी। यह कार्यक्रम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है। मित्रों, जनजाति गौरव दिवस की तैयारियां चल रही हैं। ये साधारण कार्यक्रम नहीं है। जनजाति संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उनका सुदृढ़ीकरण, फिर जनजाति नायक। अब बिरसा भगवान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। संस्कृति समाज को भी संस्कृति को संरक्षित किया, समाज को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो उनका जन्म दिवस है और पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 से लेकर 22 तक मनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार ने फैसला किया है। फैसले का हम सब लोग अभिनंदन करते हैं, पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। मुख्य कार्यक्रम भोपाल में हो रहा है। तो एक जो हमारे जनजाति योद्धा हैं, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है ये। वहीं दूसरी ओर ये हमारे जनजाति भाई और बहन, आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण, उनका शैक्षणिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मध्य प्रदेश ने अलग अलग योजनाएं घोषित की हैं, ये योजनाएं जिंदगी बदलेंगी। जैसे राशन, अब राशन अभी लेने दूसरे गांव टोले मजरे जाना पड़ता है तो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन अब गाड़ी जाएगी राशन की, उनके गांव में उनको राशन देने, पूरा दिन बचेगा, घर पे राशन मिलेगा। उसका शुभारंभ हो रहा है। गाड़ी की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी भेंट करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो उनकी जिंदगी को, जिनको होती है, विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों को ज्यादा होती है, तो जिंदगी बोझ बन जाती है। उसके इलाज का मिशन प्रारंभ हो रहा है। शासकीय भर्तियों में बैकलॉग के पद भरे जाएंगे, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सामूहिक वन प्रबंधन के अधिकार और बाकी चीजें जो घोषित की है, ये हमारे जनजाति समाज की जिंदगी बदल के रख देंगी और हमारे जनजाति भाई और बहन आगे बढ़ेंगे। तो वही तैयारी है, साधारण कार्यक्रम नहीं है। वही कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य, महापुरुष, परंपराओं का प्रकटीकरण, उनको आगे बढ़ाने का काम, एक अद्भुत कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां यहाँ चल रही है। बिल्कुल, वो भी फैसला कर लिया है कि बिना लाइसेंस के अनाप शनाप दरों पर ब्याज पे पैसा देना और संपत्ति ले लेना, ये उनका शोषण है। एक व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस लेके, निर्धारित ब्याज लेके अगर कोई काम धंधा करता तो
उनके खिलाफ कुछ नहीं है, वो जायज है, लेकिन वो जो गलत ढंग से लूटने का काम करते हैं उनके खिलाफ राष्ट्रपति जी ने, हम लोगों ने विधानसभा में विधेयक पारित करके भेजा था, मंजूरी दी है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे अनेकों चीजें, अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। आदिवासी परिवारों को भी आपने अपने आवास में वो तो इसलिए अब उनका तो कर्जा उतारना है, उनके यहाँ भोजन करके आया तो मुझे भोजन कराना है, तो बराबर करना पड़ेगा ना हिसाब किताब। ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, सवाल नहीं। उनने क्या किया जब वो मुख्यमंत्री से बता दे, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी, कौन सी योजना थी, कुछ था ही नहीं, ना छात्रावास, विद्यालय, ना आश्रमशालाएं। अब देखो वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वो बने रहे लोगों में, आधार माधार तो कुछ है नहीं जनता में, तो मीडिया में कैसे छाए रखें, इसलिए कभी सवाल कभी जवाब ये करते रहते हैं, करने तो क्या फर्क। एक्ट को भी और प्रभावी बना दिया, क्रमबद्ध तरीके से हम लागू कर रहे हैं। पैसा एक्ट के अलग अलग चरण तय हैं और सामाजिक समरसता के साथ उनको अधिकार देने का काम हो रहा है। हम सब लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए 15 नवंबर एक गौरव का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत जो हुई है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करके कैबिनेट ने पारित करके संपूर्ण देश का 15 नवंबर को जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर गौरव दिवस घोषित किया है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बधाई दी है। और 15 नवंबर का जो कार्यक्रम है, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक माननीय प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के उत्साहित ही नहीं है, बहुत ताकत के साथ उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। जनजाति क्षेत्र के लोगों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयारी में जुटे हैं। साथ में ही जो जनजाति बंधु आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। आज आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ विजिट किया है और माननीय प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ मैदान में लगे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। Latest news, subscribe to our channel and press the bell icon